एक ही तराजू के दो पलड़े, जिसका पलड़ा भारी बस वही उसका सत्य है, फिर चाहे वो धर्म हो या फिर अधर्म। ये बात आज से करीब 100 साल पुरानी है। वो अमावस की काली अंधेरी रात थी जिसे बारिश और तूफान ने और भी भयानक बना दिया था। लेकिन इससे भी भयानक थी वो चीख जो रॉय चौधरी खानदान की पुश्तैनी हवेली में गूंज रही थी। ये चीख थी रॉय चौधरी खानदान के सबसे छोटे बेटे अर्जुन की, जिसका कमजोर जिस्म हवेली में स्थापित मां शमशान काली की मूर्ति के आगे पड़ा हुआ था। बहुत से तांत्रिकों ने उसे घेर रखा था। ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए वो तांत्रिक अर्जुन पर बार बार पानी के छींटे मार रहे थे। जैसे ही वो छींटे अर्जुन के जिस्म पर पड़ते, वो तड़प कर चीख उठता था और सामने खड़े अपने बड़े भाई श्याम से मदद की भीख मांगने लगता। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने वो सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मुझसे वो सब करवाया गया। मेरी बलि मत दो श्याम दादा, श्याम दा, बचा लो मुझे। मैंने कोई अपराध नहीं किया दादा। अपराध नहीं अर्जुन, बल्कि पाप किया है तुमने, महापाप। तुमने उस बुरी आत्मा को जगा कर उसे अपने शरीर में निवास करने दिया। अब तुम्हें उससे मुक्त करना होगा और इसके लिए अपनी बलि देनी होगी तुम्हें। नहीं श्यामदा, मुझ पर रहम करो। लेकिन अर्जुन की चीख पुकार का उसके बड़े भाई श्याम पर कोई असर नहीं हुआ और अर्जुन की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। अपने हाथ में तलवार उठाए एक तांत्रिक आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और फिर वो अर्जुन की गर्दन पर तलवार चलाने ही जा रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। तेज विस्फोट के साथ वहां बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर सारे तांत्रिक बेजान होकर वहां गिर गए और हवेली में आग लग गई। श्याम भी घबरा के पीछे हट गया था, मगर तभी मां की मूर्ति के सामने पड़ा अर्जुन का कमजोर जिस्म एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ और श्याम को घूरने लगा। अरे मूर्ख, तू क्या समझता है? इन मामूली तांत्रिकों के बलबूते मुझे जिस्म से आजाद करवा देगा? क्या तू भूल गया कि एक बार जिस जिस्म पर मेरा कब्जा हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर तक मेरा गुलाम बनकर रहता है। मुझे उस शरीर से कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये तंत्र मंत्र, ये तांत्रिक मांत्रिक, ये सब मेरे लिए खेल खिलौने हैं। मेरी बलि कोई नहीं ले सकता। अर्जुन के भीतर अचानक एक ताकत पैदा हो गई थी। उसकी आंखों में जैसे कोई ज्वाला से निकल रही थी और जिस्म की सारी रगों में दौड़ रहा खून साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अर्जुन ने तलवार उठाई और श्याम की तरफ बढ़ने लगा। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। अवश्य, तू यहाँ से जाएगा जरूर, लेकिन अपना ये सर मुझे देकर। अर्जुन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और अगले ही पल वो श्याम का सर उसके धड़ से अलग करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। ये आवाज सुनकर अर्जुन अपनी ही जगह पर रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। लाल साड़ी पहने हुए उस लड़की का रूप बहुत सुंदर था। उसके घने काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पे एक मोहक मुस्कान। लेकिन उस लड़की के हाथ में एक बड़ा सा खड्ग था जो मां शमशान काली की मूर्ति के चरणों में रखा रहता था और इसे देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया था। तू यहाँ क्यों आई है? तुम्हारे अंदर मौजूद उस बुरी आत्मा को मुक्त करने, और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि ये काम मेरे अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं, मेरे नजदीक मत आना। जा जा जा, चली जा यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे कभी मुक्त नहीं करवा सकती। नहीं, मैं अर्जुन और इस पूरे गांव को तेरे साए से मुक्त करवा के ही रहूंगी। लड़की ने अचानक अपना खड्ग उठा लिया और वो तेजी से आगे बढ़ी।
अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने पूरी ताकत से अपना खड्ग अर्जुन की गर्दन पर चला दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी बलि मत दो श्यामदा, रोक लो इस लड़की को। इस बात को भले ही 100 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी ये सब एक लड़के को तकरीबन हर रात अपने सपने में दिखाई देता है। हे अर्जुन, what happened? इस लड़के का नाम अर्जुन है और ये अपनी लिव इन पार्टनर तान्नी के साथ दिल्ली में रहता है। अर्जुन एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट था, जबकि तान्नी एक जर्नलिस्ट थी और एक न्यूज चैनल के लिए काम करती थी। अर्जुन और तान्नी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तान्नी को ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन थोड़ा परेशान सा है। आज सुबह जब तान्नी ने अर्जुन की चीख सुनी तो वो किचन से दौड़ते हुए बेडरूम में आई। अर्जुन, बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्लाए तुम? No, nothing. Just a nightmare. Again? Oh come on यार अर्जुन, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नो तानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर। कभी कभी होता है सब। इवन तुम भी तो डरावने सपने देखती हो। Yes, but once in a while. And in fact, मैं कभी इतनी जोर से नहीं चिल्लाती। और by the way, ये श्यामदा कौन है? What? कौन श्यामदा? वही जिसका नाम लेकर अभी तुम चिल्लाए थे। और ये किस लड़की को रोकने की बात कर रहे थे तुम? कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? डोंट टॉक रबिश यार तान्नी। इवन आई डोंट नो कि कौन है श्याम। शायद ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया होगा ये नाम। अब तुम छोड़ो ये सब और एक बढ़िया सी कॉफी पिला दो यार। आज ऑफिस जल्दी जाना है मुझे। तान्नी जब वापस किचन में चली गई तो अर्जुन अपने इस सपने के बारे में सोचने लगा जो वो अक्सर देखता था। इसमें उसे लाल साड़ी पहनी एक लड़की दिखाई देती थी, लेकिन इसी के साथ अर्जुन को कुछ ऐसा भी दिखाई देता था कि वो डर से चीख उठता था और उसकी नींद खुल जाती थी। आखिर कौन है वो खूबसूरत सी लड़की और वो बार बार मुझे क्यों दिखाई देती है? एंड हु इज दिस श्यामदा? ये नाम मैं अपने सपने में क्यों पुकारता हूं जबकि इस नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता। ये सब सोचते सोचते अर्जुन ने अचानक अपना फोन उठाया और वेब ब्राउजर पर सर्च करने लगा। अर्जुन को अपनी फोन स्क्रीन पर बहुत लोगों के प्रोफाइल दिखाई दिए जिनका नाम श्याम था। अर्जुन देर तक स्क्रॉल करता रहा, लेकिन उसे वो श्याम कहीं नहीं दिखाई दिया जिसे उसने सपने में देखा था। नो, मुझे सरनेम भी ऐड करना होगा, बट उसका सरनेम क्या हो सकता है? अर्जुन अब अलग अलग सरनेम ट्राई करने लगा। तभी उसके दिमाग में न जाने कैसे एक सरनेम उभरा और उसने टाइप किया श्याम रॉय चौधरी। फोन स्क्रीन पर अब बहुत से लोगों की पिक दिखाई देने लगी, लेकिन एक पिक में अर्जुन को ऐसी चीज नजर आई कि वो चौंक उठा। व्हाट? इस पिक में तो एक पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये हवेली मैंने पहले भी कहीं देखी है। यस, मैंने एक बार इसे अपने सपने में देखा था। हाँ, ये उसी हवेली की है और यहाँ पिक के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये रॉय चौधरी फैमिली की पुश्तैनी हवेली है, अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड, और ये शांति निकेतन में है, यानी ये जरूर उसी श्याम रॉय चौधरी की हवेली है। लेकिन मेरा इससे क्या कनेक्शन है? आखिर ये मुझे अपने सपने में क्यों दिखाई दी थी? तभी तान्नी अर्जुन के लिए कॉफी बनाकर ले आई। उसे देखते ही अर्जुन ने अपना फोन पिलो के नीचे रख दिया। तान्नी कॉफी देकर वापस किचन में चली गई, लेकिन उसे अब शक होने लगा था कि कोई तो ऐसा राज है जो अर्जुन उससे छुपा रहा है। आज ऑफिस में अर्जुन का जरा भी मन नहीं लग रहा था। वो बस उसी हवेली के बारे में सोचे जा रहा था। इस वक्त भी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर उसी हवेली की पिक थी जिसे वो बहुत गौर से देख रहा था और एक गहरी सोच में डूबता जा रहा था। यह हवेली का कनेक्शन श्याम रॉय चौधरी नाम के उसी आदमी से जो मुझे मेरे सपने में दिखाई देता है। एंड अब तक तो मैं सोच रहा था कि हवेली सिर्फ मुझे अपने सपने में ही दिखाई देती है, लेकिन ये तो सचमुच एग्जिस्ट करती है।
यानी मेरे डरावने सपनों की मिस्ट्री इस 1.5 साल पुरानी हवेली में ही कहीं छुपी हुई है। मुझे अब शांति निकेतन जाना ही होगा। यस, आई मस्ट गो देयर एंड टिक आउट द ट्रुथ, वरना ये सपने मुझे ऐसे ही जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे। अर्जुन ने आज रात की फ्लाइट से ही शांति निकेतन जाने का फैसला कर लिया। वो बॉस को 10 दिन की लीव एप्लीकेशन देकर जल्दी घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि तान्नी भी इस वक्त घर पर ही थी और अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी। तानी, क्या तुम आज ऑफिस नहीं गई? नो, बट तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? एंड थोड़ा परेशान से दिख रहे हो। एनीथिंग सीरियस? या एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। मेरी आज रात की फ्लाइट है, तो जल्दी से पैकिंग करनी है मुझे। That's great and what a coincidence! मुझे भी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। चैनल के लिए एक स्टोरी कवर करनी है and it's about शांति निकेतन। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तान्नी से शांति निकेतन का नाम सुनकर अर्जुन को जैसे कोई शॉक लगा था। जो बात मैं तान्नी से छुपाना चाहता था वो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये सचमुच कोई कोइंसिडेंस है, या तान्नी ने जानबूझकर अपनी ट्रिप प्लान की है जस्ट फॉर बीइंग विद मी? लेकिन तान्नी को ये कैसे पता लगा कि मैं शांति निकेतन जा रहा हूँ? ओ हेलो अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोचने लगे तुम? मैंने पूछा कि तुम प्रोजेक्ट के लिए कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली इट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंट तान्नी। मुझे भी शांति निकेतन ही जाना है। वहाँ एक हवेली है, उसे रेनोवेट करने और रीडिजाइन करना है। Really? तो हम दोनों की मंजिल एक ही है। वाओ अर्जुन, that's so exciting! मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। Let me book the seats for us. और हम फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे, वो भी नाइट वाली। ओह कम ऑन यार तान्नी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतनी लंबी ट्रैवलिंग कौन करेगा यार? अर्जुन यार, तुम बहुत अनरोमांटिक होते जा रहे हो। Do you know कि असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि सफर में आता है। सो जितना लंबा सफर उतना लंबा मजा। You are so crazy यार तान्नी। Yes, I am, and I love you so much. Now give me a kiss. तान्नी ने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगी। तभी अर्जुन की नजर तान्नी के लैपटॉप पर चली गई। स्क्रीन पर वही 150 साल पुरानी हवेली डिस्प्ले हो रही थी।